अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू ताला की मोहब्बत हासिल करना यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के करीब कौन लोग हो सकते हैं। वो ऐसा कौन सा अमल है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उन लोगों को अपना सबसे करीबी बंदा मान लेंगे। ऐसा कौन सा हम अमल करें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के करीब हम चले जाएं और अल्लाह के नज़दीक सबसे सबसे मोतबर सबसे ज़्यादा अफजल मोमिन बन जाएं। तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ख़ुद रास्ते बताए हैं। हदीस पाक में आता है कि चार किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू ताला क़यामत के रोज़ सबसे आगे अपने करीब रखेगा, अर्श आज़म के साए में रखेगा। तो इनमें सबसे पहले तो वो शख्स आते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं कि ये अल्लाह का बंदा है, हमें इससे मोहब्बत रखनी है, इसको बुरे काम से रोकना है, नेकी के लिए इसको बताना है। और अल्लाह ने हम दोनों का रिश्ता ऐसा बनाया है कि हमें इनसे मोहब्बत रखनी है। वो इंसान जो भी एक दूसरे से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ अल्लाह की वजह से एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनको एक दूसरे से कोई फ़ायदा मुनाफा नहीं पहुँच रहा है, बट स्टिल दे लव ईच अदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। तो क़यामत के रोज़ उन लोगों का जब मर्तबा देखेंगे, यानी कि नबी और सहाबा भी, शहीद भी उनका मर्तबा देखेंगे, तो पूछेंगे कि नबियों से पूछेंगे सहाबा इकराम के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं जो इतना आगे बढ़ रहे हैं, नबियों से भी आगे अल्लाह के करीब हो रहे हैं। तब अल्लाह ताला के फ़रिश्ते उनको बताएंगे कि ये वो लोग हैं जो एक दूसरे से बिना किसी मतलब के, बिना किसी फ़ायदे के, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए मोहब्बत रखते थे कि ये अल्लाह ने मेरे लिए, ये मेरा मोमिन भाई है, सिर्फ अल्लाह के लिए इससे मोहब्बत रखनी है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि किसी के लिए किनागुब्ज़ नहीं रखना है। और इसी कैटेगरी में दूसरे लोग आते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र के लिए एक दूसरे के साथ बैठते हैं। यानी कि उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की हम्द व सना बयान करना होता है। यानी कि अल्लाह के लिए वो एक महफ़िल बनाते हैं। और वैसे भी अल्लाह के ज़िक्र के लिए जो महफ़िल होती है, ज़िक्रों की महफ़िल होती है, उस पर सकीना नाजिल होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र जब एक बार ऐसे सहाबा इकराम की महफ़िल में हुआ जो सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी कि अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद था, अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़िक्र इलाही में मशगूल थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम सबकी मग़फ़िरत कर दी। सुभान अल्लाह। तो हम बहुत सारी पार्टीज़ करते हैं, बहुत सारी गपशप करते हैं, हमारी अक्सर करके महफ़िलें होती हैं, चाय पार्टी होती है, शाम की हम चाय पी रहे हैं, हमारे बहुत सारे मकसद होते हैं, बर्थडे पार्टी में इकट्ठा हो रहे हैं, शादियों में इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे ही गेट टुगेदर हो रहा है। कौन सी ऐसी महफ़िल है जो सिर्फ़ और सिर्फ हम अल्लाह की याद के लिए हम उसमें इकट्ठा होते हैं। तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने भाई बहनों के साथ एक वक्त मुकर्रर करें कि जिसमें हम कोई काम नहीं करते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद के लिए होता है। इंशाअल्लाह यही महफ़िल हमारे लिए बाइसे मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगी। तो हम अपनी ज़िंदगी में टटोल कर देखें कि हमारी गैदरिंग्स जो भी होती हैं, जो हम इकट्ठा होते हैं, जो हम पार्टीज़ करते हैं, जो भी मजलिसें करते हैं, उनमें से कितनी और सिर्फ अल्लाह की याद के लिए करते हैं। हमें लगता है कि इन महफ़िलों में जाके कुछ नया नहीं पता चल जाएगा, ये तो हमको पता ही, हम क्यों जाएं इज्तिमा में, या क्यों जाएं हम ये बात सुनने, या क्यों हम ज़िक्र की महफ़िलों में बैठें, हमको तो सब पता है, कुछ नया नहीं पता चलता। नहीं, हमें इसलिए बैठना है कि इन महफ़िलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला वादा करते हैं कि मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी। तीसरे वो शख्स हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मोमिन भाइयों की मदद करते हैं, दूसरों को सदका ज़कात खैरात देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। यानी उनका खुद का मतलब नहीं होता है कि ये मेरे जो है आगे पीछे घूमने लगे, या इससे मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए, इसको मैं कुछ दूंगा तो ये मुझसे दबने लगे, या मेरी पापाई करने लगे, या मेरी तारीफ़ करने लगे, या मेरा एहसान मानने लगे। उनका सिर्फ़ और सिर्फ ये अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, क्योंकि वो ये सदका सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के बहुत करीब हैं। उसके बाद आते हैं वो लोग जो लगातार तौबा करते रहते हैं, यानी कि उनको अपनी गलतियों का एहसास होता रहता है, वो अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत की तलब करते रहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगते रहते हैं। ऐसे बंदों को अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा अपने करीब रखेंगे। अल्लाह ताला ने कह दिया कि इंसान को मैंने बनाया ही है, इस तरह से बनाया है कि वो गलती करेगा, वो फ़रिश्ता नहीं है, उसका नफ्स, शैतान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको
कभी ना कभी गुमराह कर देंगी, मगर बेहतरीन शख्स वो है जो तौबा कर ले गुनाह करने के बाद। तो अल्लाह ताला ने कहा है ऐसी हालत में मैं उनको अजाब भी नहीं देता अगर वो तौबा कर रहे हो। तो हमें अगर अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना है, अल्लाह के करीब होना है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम लगातार कंटिन्यूसली तौबा करने वाले बन जाएं, क्योंकि तौबा ही एक ऐसा ज़रिया है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। ऐसा ज़रिया है जो हमें जन्नत तक ले जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद वादा कर रहे हैं कि तौबा करने वाले बंदे अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हैं। तो हमें हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये अपने गुनाहों का इकरार करते रहना है, अपनी कोताहियों का इकरार करते रहना है कि मेरे मालिक तू माफ़ करने वाला है, मुझसे ख़ता हो गई, मुझे कौन माफ़ करने वाला है। अल्लाह तुझे सज़ा देने के लिए बहुत सारे बंदे मिलेंगे, मगर मुझे माफ़ करने वाला कोई नहीं है। मेरे मालिक तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं कि ऐसे शख्स की मैं मग़फ़िरत करूँगा, और ऐसे शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के रोज़ इज़्ज़त नसीब अता फ़रमाएंगे। तो हम कोशिश करें कि ये जो कैटेगरीज़ हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होने का हमें मौका मिल रहा है, उनमें से एक भी कैटेगरी में अगर हम फिट हो जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बेपनाह खुश हो जाएंगे। फिर आते हैं वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए दूसरों से मिलने जाते हैं। उनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता है, किसी को रिश्तेदारी नहीं निभाने के लिए जा रही, एक दूसरे की आफ़ियत लेने के लिए, एक दूसरे का हाल पूछने के लिए, सिर्फ़ अल्लाह की रहते कि अल्लाह को मेरे ये पसंद है कि किसी की तकलीफ़ जानने जाओ, किसी के हाल जानने जाओ। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इंसान बिना किसी मकसद के, बिना किसी दुनियावी फ़ायदे के, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए अपने मोमिन भाई की मदद करता है, उस इंसान से अफजल मेरी नज़र में कोई नहीं। सोचिए कि एतकाफ़ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। हमें लगता है ना कि हम अकेले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करेंगे, इबादत करेंगे तो अल्लाह के बहुत मुक़र्रब बंदे बन जाएंगे, मगर नहीं। अल्लाह ताला कह रहे उससे भी बेहतरीन अमल है कि तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करो। किसी इंसान से सिर्फ इतना कह देना हाँ ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, या उसकी बात सुन लेना, उसको तसल्ली दे देना कि घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, वो भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बहुत बड़ा अमल है। तो हम जो सोचिए ना, नबी और सहाबा से भी आगे बढ़ सकते हैं अगर ही हमारी नीयत दुरुस्त है। अगर हम कोई भी काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा मतलूब है अगर हमारी, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कभी भी ज़ेर नहीं करेंगे, कभी भी किसी के सामने क्या, अल्लाह ताला हमें क़यामत के रोज़ इतना इनाम और इतना हमारा रिस्पेक्ट हमें देंगे कि ख़ुद नबी और सहाबा भी हैरत करेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह के नज़दीक होने का कोई भी मौका ना छोड़ें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।